अब ये आप सवाल देखिए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। ये आपको बताया कि सिस्टम कौन सा लीनियर इक्वेशन से है, लेकिन इसमें कौन सा इस्तेमाल किया गया है, गॉस एलिमिनेशन मेथड। जब भी कोई आपको सवाल का टॉपिक मिलता है, उसका नाम मिलता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि गॉस एलिमिनेशन मेथड का क्या रूल्स है, क्या तरीके का है, तो वैसे हमें इसको सॉल्व करना है। ये सिंपल इंट्रोडक्शन है। A system of linear equations consist of multiple equations with multiple unknowns, यानी आपके पास एक से ज़्यादा इक्वेशन भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा अननोन्स वैल्यूज़ भी हो सकती है, वो हमें फाइंड करना है। दिस कैन बी सॉल्व यूजिंग मैट्रिक्स मेथड लाइक अ गॉस एलिमिनेशन मेथड भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, गॉस जॉर्डन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। गॉस एलिमिनेशन मेथड का क्या तरीके का है, मैंने पहले भी बताया था, मैं इसमें वापसी बता देता हूँ। कन्वर्ट द सिस्टम इनटू ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। पहले वो सिंपल आपने उसमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिखना है। यूज एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन आपने सीखा है, उसको अप्लाई करना है। कन्वर्ट मैट्रिक्स टू अपर ट्राइंगुलर फॉर्म, ऊपर वाले ट्राइंगुलर फॉर्म में आपका आंसर मिलना चाहिए। यूज बैक सब्स्टिट्यूशन टू फाइंड द अननोन्स, इसके बाद जो वैल्यूज मिलेगी वो हमें पुटअप करके आंसर निकालना है। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। ये सवाल भी बिल्कुल सिंपल है। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, 2x प्लस 3y प्लस जेड इक्वल टू 8, x प्लस 2y प्लस का 3z इक्वल टू 10। ये आपके पास सवाल दिया हुआ। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना। अब देखो यहाँ पे क्या, इसका 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, और यहाँ पे 3 है। हमें सिंपल वेरिएबल को हटा के जो नंबर से नंबर अलग से लिख देना है। ये देखो मैट्रिक्स पे मैंने लिख दिया, राइट दी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ये इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, पहले नंबर में आपके पास 1 तो ऑलरेडी है, अब हमें इस नंबर को 0 बनाना है। एलिमिनेट इंक्रीज बिलो पाइवट वो 1। ठीक है, पहले में तो 1 ऑलरेडी है, अब दूसरे देखो सेकेंड वो, ये वाली सेकेंड वॉस R2 माइनस का 2R1, R2 मतलब सेकेंड वो मैंने यहाँ लिख दिया, माइनस का 2 लिख दिया, R1 फर्स्ट वो हमने यहाँ लिख दिया। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है। अब देखो ये नंबर्स मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके मैंने ग्राफिकली भी लिखा है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को ये भी पता होनी चाहिए, अगर मैंने 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 2 बन गया, ये 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 2 बन गया, सेम इसी को 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2, अब 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 6 बन गया। अब आपको पता है ना, ये वाला नंबर को इसके साथ माइनस किया तो ये -0 हो गया, 3 को -2, ये कि माइनस साइन आपके पास की बिना, अगर यहाँ प्लस साइन होती तो प्लस लगाता, अगर यहाँ माइनस है तो हमने माइनस लगाना है। क्लियर। सेम इसी तरह से हमने ये 1 को -2, 8 -6। अब देखो इस मैट्रिक्स को हमने सिंप्लीफाई किया तो ये 0 1 -1 2 ये हमने यहाँ लिख दिया। ये कौन सा है, सेकेंड रो। अब सेकेंड रो में जो ये नंबर्स थे, हमने सेकेंड रो में यही वाला जो आंसर आपका मिला वो हमने इसे आंसर पुटअप कर दिया। ये पुटअप करने के बाद अब हमें क्या टारगेट करना है कि नीचे वाले नंबर को 0 बनाना है। अब आप यहाँ देखिए ये नीचे वाले नंबर्स को कैसे बनेंगे, R3 यानी थर्ड रो, R3 माइनस R1 यानी थर्ड रो, मैंने पहले लिख दिया, माइनस R1 फर्स्ट रो। अब 1 में से 1 माइनस किया, मैंने अलग से लिख दिया, 2 में से -1 यहाँ लिख दिया मैंने, 3 में से -1, 10 में माइनस का 3। ठीक, 1 माइनस 1 0 हो गया, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, 10 माइनस 3 7। अब ये जो नंबर्स थे हमने ये ब्रैकेट में लिख दिए, ये कौन सी है, थर्ड रो, तो हमने थर्ड रो के नीचे लिख दिया। अब आप देखिए ये नंबर इसके इक्वल होने चाहिए, तो अब इस नंबर को हमें क्या बनाना, 0 बनाना है। अगर ये 0 बन गया तो फिर आपका आंसर मिल जाएगा। पहले वो मैट्रिक्स मैंने वैसे ही लिखा है। स्टेप 3 एलिमिनेट एंट्री बिलो पाइवट इन कॉलम 2। ठीक है, यानी ये जो कॉलम
1 है, ये कॉलम 2 है, इसके नंबर को हमें 0 बनाना है। R3 थर्ड रो, इस थर्ड रो पे अप्लाई करना है। R3 माइनस R2, R3 पहले हमने ये लिख लिया, माइनस साइन माइनस R2 सेकेंड रो मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसी तरह से इसको माइनस किया तो हमने ये आंसर निकला, तो ये बन गया। अब देखो बिल्कुल आसान है, अगर यहाँ पे 0 ये 0 0, अब ये आपको पता है ये पहले x की वैल्यू थी, ये y की वैल्यू थी, ये z। अब आप लिख सकते हो कि 3z इक्वल टू 5, ये देखो 3z इक्वल टू 5। अब z नीचे गया तो z की वैल्यू 5/3 आ गया। अब ये z मिल गया, तो अब यहाँ पे आपके पास ये y, यहाँ पे z है। अब z की वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे तो यहाँ y मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी हमने इसी तरह से किया है, z इक्वल टू 5/3 फ्रॉम R2 सेकेंड रो, ये y माइनस z इक्वल टू 2। z की वैल्यू, एक तो फार्मूले का माइनस और z की वैल्यू 5/3। अब देखो माइनस माइनस यहाँ तो प्लस बन गया, ठीक है। अब आपको पता है ये प्लस क्यों बना, क्योंकि यहाँ आपके पास y की वैल्यू निकालनी थी, तो ये यहाँ पे राइट साइड पे कन्वर्ट हो गया। अगर ये माइनस जेड है तो हम यहाँ पे राइट पे लेके आते तो प्लस जेड हो जाएगा, तो प्लस जेड हो गया। अब ये तो इसको एलसीएम या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 3 2 6, 6 प्लस का 5 11/3। ये किसकी वैल्यू निकली है, y की वैल्यू निकली है। अब वो इक्वेशन मैंने वापसी ली, आपको पता है z की वैल्यू 5/3 मिल गई और y की वैल्यू 11/3 मिली। अब हमें क्या निकालना है, फ्रॉम फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो में देखो ये क्या है, x है, ये कौन सी वैल्यू है, y की वैल्यू, ये कौन सी वैल्यू है, z की वैल्यू, इक्वल टू 3, सही है ना। अब आपको पता है यहाँ पे z की वैल्यू, यहाँ पे y की वैल्यू, जिस जगह आपके पास z लिखा हुआ है, जिस जगह y की वैल्यू लिखी है, ये दोनों वैल्यू उसमें पुटअप करनी है। अब आपके पास यहाँ पर x है, x हमें निकालना इक्वल टू 3। अगर ये प्लस में तो उस साइड पे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखो ये माइनस का ये वैल्यूज हो गई, ये भी माइनस की वैल्यूज हो गई। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना, आपको आप निकाल सकते हो ना कि 11 में से 5 माइनस किया, या इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, या एलसीएम निकालो, तो ये फाइनल सिंप्लीफाई करने के बाद ये आंसर निकलेगा। इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, ये आप सिंप्लीफाई कर देना, ठीक है। फाइनल आंसर x की वैल्यू ये मिली है, y की वैल्यू ये है, और z की वैल्यू 5/3, यानी x की वैल्यू माइनस 7/3, y की वैल्यू 11/3, z इक्वल टू 5/3। कई दफ़ा स्टूडेंट ये सोचते हमने जो आंसर निकाला वो सही है या गलत है। जो पहली इक्वेशन है, उस पहली इक्वेशन में x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू तीनों को पुटअप करना। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपने आंसर जो निकाला है वो 100% सही है। अगर लेफ्ट वाली वैल्यू राइट वैल्यू के इक्वल नहीं आता है तो इसका मतलब आपने कैलकुलेशन में प्लस माइनस में कहीं ना कहीं मिस्टेक्स की है, ठीक है। आपने कैलकुलेशन खुद करनी है और खुद ट्राई करना, कहीं भी मिस्टेक्स हो सकती है तो वो आपने सही कर लेना है, ठीक है। मैंने जो सवाल बताया उन सवाल को अच्छी तरह से देखना, समझना और प्रैक्टिस करना। कोई सवाल मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान सवाल है। ओके, थैंक यू।